तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे वाले सेशन में हम लोगों ने निफ्टी में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखी। 400 पॉइंट की गिरावट कम नहीं होती, बल्कि एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया निफ्टी ने। काफ़ी सारे जो साल हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी सेलिंग अभी तक हिस्ट्री में देखी नहीं गई थी। आप लोग मंथली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आप लोग देख रहे हैं भाई, कंटिन्यूस कंटिन्यूस रेड कैंडल, रेड रेड रेड। इससे पहले अगर आप लोग देखें तो शायद ही आपको कभी कंटिन्यूस 5 रेड कैंडल देखने को मिले। कंटिन्यूस कोविड में तक 3 है, सोचो। और यहाँ भी अगर भाई गिरावट यहाँ छोटी है, लेकिन तब भी यहाँ 4 है, ठीक है। और कंटिन्यूस 5 तो भाई हिस्ट्री में कभी नहीं देखने को मिली, या पता नहीं पीछे, बहुत पीछे देखने को मिली होगी। ये मतलब निफ्टी ने बिल्कुल ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो बहुत बुरा हाल है मार्केट का, बहुत बुरा हाल है। और ज़्यादातर एनालिस्ट आप लोगों को लेवल बता रहे हैं कि भाई 21,800 ये तो आएगा ही आएगा स्क्रीन पे। और ये लेवल मैंने भी आप लोगों को बताया था कि भाई 21,800 काफ़ी हाई चांस है कि आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल जाए। लेकिन फिर फ्राइडे को मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाई मैं कोई भी शॉर्ट की पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्राइडे को मैंने आप लोगों को क्लोजिंग टाइम में बोला कि कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूँ। और अब आप लोग देख सकते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो 100 पॉइंट के करीब ऊपर है। यहाँ पे गलत दिख रहा है, ठीक है। आप लोग अगर अपना किसी और ऐप पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है। यूएस मार्केट में 600 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। डाउ जोन्स 600 पॉइंट, नैस्डैक 300 पॉइंट, आपका S&P 500 1.5%, 90 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। यूएस विक्स भी 7% से डिक्लाइन हुई है। तो ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन है। और अपना जीडीपी नंबर की बात करें तो उसमें भी एक जंप देखने को मिला है। पहले 5.4 के करीब आई थी जीडीपी, अब जीडीपी आई है 6.2। एस्टिमेशन तो था भाई 6.3 तक आ सकती है, एस्टिमेशन से तब भी भाई 0.1 कम है, लेकिन तब भी पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। साथ में भाई यूएस मार्केट में भी एक अच्छा बाउंस बैक आया है, तो ये भी एक थोड़ा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और साथ में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। जो एनालिसिस है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा प्लान बना सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग क्योंकि देख रहे होंगे यार, मंथली टाइम फ्रेम में इतनी ख़राब क्लोजिंग तो आप लोगों ने अभी तक देखी नहीं है। इतनी ख़राब क्लोजिंग कि भाई मार्केट गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई इससे पहले इतनी ख़राब क्लोजिंग कब आई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही स्टडी करके रख लिया था। तो वो आप लोगों को 2023 में देखने को मिलेगी। और कमाल की बात यह है कि वो भी फैब मंथ ही था, ठीक है। वो भी आपका फैब मंथ ही था 2023, ठीक है। तो वहाँ पर हम चलते हैं। तो ये रहा, आप लोग देख सकते हैं 28 फैब को मार्केट ने अपना जो है लो लगाया और लोएस्ट क्लोजिंग दी, ठीक है। लोएस्ट क्लोजिंग दी, पिछला जो मंथ था उसके नीचे भाई फैब मंथ ने क्लोजिंग की, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग की। और भाई डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ख़राब स्ट्रक्चर था, ठीक है, काफ़ी ख़राब। तो भाई ज़्यादातर एनालिस्ट सोच रहे थे कि भाई मार्केट और गिरेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगले दिन हो गया गैप अप। अगले दिन हो गया गैप अप, मार्केट ने बना दी ग्रीन कैंडल। मार्केट ने बना दी ग्रीन कैंडल, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग देखें कि भाई जो उसके अगला दिन था तो उस दिन रेड बना दी, और फिर थोड़ा बाउंस दिया, 20 मूविंग एवरेज के आसपास आई, और वहाँ से फिर गिरना शुरू हुआ। और जो 28 फैब का लो था वो मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, और फिर और भी नीचे के लेवल दिखाए, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो गया, ये एक सिनेरियो हो गया कि भाई मार्केट ने गैप अप दिया, थोड़ा सा गिरी और बाउंस किया, थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के आसपास आई, और फिर वापस से एक सेलिंग दिखाई, और जो 28 फैब का लो था उसे ब्रेक करके एक न्यू लो बनाया काफ़ी नीचे, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया, सिनेरियो नंबर 1। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सिनेरियो नंबर 2 दिखाने वाला हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो अपना जो 2025 है ना, 2025, इस उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है।
बस एक चीज़ है उसमें कि उसमें एक बहुत ही बड़ा इवेंट आया था। वो इवेंट अगर आप लोग सोच पा रहे हैं तो आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा वो इवेंट क्या था। तो हम लोग पीछे चलते हैं और हाँ, अब आप लोग चार्ट से समझ ही चुके होंगे कि ये कौन सा इवेंट था। ये था कोविड, ठीक है। अब कोविड सुन के काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अबे यार कोविड की क्या बात कर रहे हो, कोविड में तो भाई मार्केट, भाई हर तरफ वायरस फैल रहा था, लोग बीमार हो रहे थे, लॉकडाउन लग गया था, इसकी वजह से मार्केट गिरी। आपकी बात सही है, मैं मना नहीं करता। तो इस बार भी क्या है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, डेली सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट गिर रही है। आप लोग इस चीज़ पे मत जाइए कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, कोविड था या क्या था। मैं आप लोगों को बस अभी थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि भाई 2020 में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर था मार्केट का, बहुत सिमिलर, ठीक है, जो अभी 2025 में है। तो इसलिए मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। हो सकता है भाई 2023 वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाए। वो सिनेरियो नंबर 1 था। और सिनेरियो नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये चीज़ हो ही जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं। तो सिनेरियो नंबर 2 में क्या है कि भाई फ्राइडे को हम लोगों ने गैप डाउन देखा। आप लोग देख सकते हैं जो दिन है, रुको मैं पेंसिल बंद कर देता हूँ। ये दिन कौन सा है, फ्राइडे, ठीक है। इस बार क्या था, फ्राइडे था। डेट क्या थी, 28 फेब। और 2020 में भी क्या था, फ्राइडे था और डेट थी आपकी 28 फेब। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कि भाई गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन सस्टेन हो गया था, बिल्कुल लोएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली थी, जो कि अभी भी देखने को मिली है। गैप डाउन के बाद सस्टेन हुआ और लोएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए कमाल की चीज़ कि अगले दिन यहाँ पे भी गैप अप हुआ। यहाँ रेड कैंडल ज़रूर आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन अगले दिन यहाँ पर भी गैप अप देखने को मिला। और यहाँ पर मतलब आज क्या देखने को मिल रहा है, यूएस मार्केट में 600 पॉइंट तेज़ी, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर। तो इसका मतलब जो 3 तारीख है, 3 मार्च, मंडे वाला दिन, उस दिन हो सकता है हम लोग भी अपनी मार्केट में गैप अप देखें, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर, ये प्राइस एक्शन यही इंडिकेशन दे रहा है कि अगर भाई 28 फेब को, ठीक है, भाई लोएस्ट क्लोजिंग आई, मंथली पे भी लोएस्ट क्लोजिंग आई, लेकिन उसके बाद गैप अप देखने को मिल रहा है दोनों केसेस में, 1 में भी 2 में भी, दोनों केसेस में गैप अप देखने को मिल रहा है। अब जो दूसरा केस है उसमें तो मार्केट ने भाई रेड कैंडल बना दी, गैप अप के बाद पूरी सेलिंग हो गई और जो 28 फेब का लो था वो उसी दिन ब्रेक कर दिया, ठीक है, दूसरे केस में। लेकिन पहले केस में उसे ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगाया। अब देखिए गैप अप हुआ, मार्केट ने सेलिंग दिखाई और लो ब्रेक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलिंग फिर कंटिन्यू हो गई, मार्केट बहुत गिरने लग गई, ऐसा नहीं। आप लोग देखें यहाँ पे 3-4 दिन मार्केट ने बिताए, बहुत ही छोटी रेंज में 3-4 दिन बिताए, और उसके बाद फिर जो ये गैप है ये मार्केट ने फिल करने की कोशिश भी नहीं की, बिल्कुल भी। जो फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया 1 मिनट भी। हल्का सा यहाँ पे ऊपर गया, जो मंडे वाला दिन था यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया, आप लोग देख सकते हैं, छोटी सी विक है, लेकिन फौरन नीचे आ गया। और उसके बाद फिर आप लोग देखें 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट ने जो भी थोड़ा बहुत कोशिश की कि भाई ना गिरूं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करूं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली आप लोग देख रहे हैं क्या हुआ, मार्केट में बहुत ही ब्रूटल फॉल शुरू हो गया, बहुत ब्रूटल। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कोविड न्यूज़ की वजह से हुआ, भाई लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से हुआ। आप लोग सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, सही हो आप लोग, मैं गलत नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ पे बस आप लोगों को प्राइस एक्शन देखना है, स्ट्रक्चर देखना है कि ऐसे स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट में ब्रूटल फॉल शुरू हो गया, बहुत ही बड़ा फॉल शुरू हो गया। हो सकता है भाई इतना ब्रूटल फॉल ना देखने को मिले, एक छोटा फॉल देखने को मिल जाए, जो मार्केट आपका इतना ज़्यादा गिरा, ठीक है। यहाँ से कितना गिर गया, अगर हम मेजर करें तो ऑलमोस्ट भाई आपका लगभग 34% गिर गया। तो इतना तो नहीं गिर सकता भाई, इतना गिरने के लिए तो ये कोविड जैसी खबर चाहिए। तो हो सकता है आप लोगों का मार्केट भाई यहाँ तक गिर जाए, 9% गिर जाए, ठीक है, 9 तो गिर सकता है ना। आपका जो है 1800-2000 पॉइंट तो गिर ही सकता है, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी तक भी गिरता ही आ रहा है। तो अगर मार्केट ने ये जो गैप क्रिएट किया है फ्राइडे को,
ये जो गैप क्रिएट किया है मार्केट ने फ्राइडे को, ये फिल नहीं किया। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना, 2-3 दिन मार्केट ने बिता दिए यहीं पे, ठीक है। गैप बिल्कुल भी फिल करने की कोशिश नहीं की है मार्केट ने, 2-3 दिन यहाँ पे बिता दिए। तो बहुत हाई चांस रहेगा कि आप कुछ ऐसा ब्रूटल फॉल देखें, इतना बड़ा नहीं, लेकिन कम से कम भाई 1000, 1500, 2000 पॉइंट का देख सकते हैं। और उस केस में जो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो चुकी है, वो भी काम नहीं आएगी। ये है कि नीचे से हो सकता है डिमांड आप लोग देखें, जैसे यहाँ पे भी गिरा तो थोड़ा डिमांड आया, अगले दिन ग्रीन, फिर गैप डाउन हुआ और उसके बाद तो बहुत फॉल आया, मार्केट ऊपर भी गई, लेकिन भाई मार्केट इन द एंड गिरती गई गिरती गई गिरती गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो फ्राइडे का जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं आप लोगों को रीसेंट चार्ट दिखाता हूँ। फ्राइडे का ये जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे मार्केट को जल्दी फिल करना चाहिए। अगर फिल नहीं किया, आपका ये थर्सडे तक यहीं रह गई, ठीक है, आपका मंडे यहाँ हो गया, ट्यूसडे यहाँ हो गया, वेडनेसडे यहाँ हो गया, थर्सडे तक भी यहाँ रह गई, तो फ्राइडे को हो सकता है आप लोग वापस से सेलिंग देखें और इस बार कंटिन्यूशन देखें और बड़ा फॉल आए। 21,000 तक का भी लेवल हो सकता है आप लोग कुछ ही दिनों में देख लें, ठीक है। 15-16 मार्च तक आप लोग हो सकता है 21,000 का लेवल ही देख लें मार्केट में, तो कुछ नहीं पता। इसलिए इस चीज़ को नोट करके रखना कि भाई आपका ये जो गैप है फ्राइडे वाला, ये फिल हो रहा है या नहीं। अगर फिल हो जाता तब तो ठीक है, तब तो हो सकता है आपका ये सिनेरियो नंबर 1 हो जाए, जिसमें मार्केट ने भाई अगले दिन गैप अप दिया, ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ा सा गिरी और उसके बाद वापस ऊपर जाने लग गई, ठीक है, और एक गैप फिल कर दिया। फिर ये 20 मूविंग एवरेज तक आई है, हो सकता है 20 मूविंग एवरेज आप लोगों को 22,700 तक दिख जाए और उसके बाद वापस से गिर जाए, ठीक है। मगर अगर इसने गैप नहीं फिल किया तो भाई बहुत मुश्किल हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल फॉल आप लोगों को कुछ ही दिन में देख सकते हैं। मगर इस हफ्ते आप लोग ज़्यादा उम्मीद ना कीजिए कि मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि सिनेरियो नंबर 1 में भी मार्केट नहीं गिरी इस हफ्ते और ना ही सिनेरियो नंबर 2 में मार्केट गिरी इस हफ्ते, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा फॉल तो भूल जाइए अभी। मेरे हिसाब से भी ज़्यादा फॉल शायद अभी ना आए, क्योंकि अगर आप लोग इस कैंडल का वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत हाई वॉल्यूम। और इतना हाई जब भी किसी कैंडल में वॉल्यूम आता है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसका कंटिन्यूएशन आप लोग देखें, क्योंकि अगर उसका कंटिन्यूएशन होना होता है तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और मार्केट आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड। तो अभी इतना बड़ा फॉल एकदम से लाना मुश्किल रहेगा। तो सिनेरियो नंबर 1 या फिर सिनेरियो नंबर 2 फॉलो होता हुआ आप लोग देख सकते हैं मार्केट में। दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं। वीडियो भी 2-3 बार देखिए, आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और ऊट पटांग हरकतें मत कीजिए कि भाई मार्केट आपका 21,000, 20,000, 18,000 कहीं तक भी आ जाएगी, ठीक है। आनी होगी, आ जाएगी, मना ही नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए आप लोगों को पहले से प्लान बनाना पड़ता है। ऐसे ही आंख बंद करके आप ना कॉल बाय कर सकते हैं ना पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं बोल रहे हैं कि 26,000 वापस आ जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 18,000। भाई 26,000 भी आएगा, हो सकता है 18,000 भी आए, लेकिन हर चीज़ के लिए आप लोगों को प्लान बनाना होगा। ज़बरदस्ती आप लोगों ने कोई भी काम किया तो हर चीज़ में आप लोगों को लॉस ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली पहले पीछे थोड़ा सा देखिए कि भाई पहले मार्केट ने ऐसे सिनेरियोज़ में क्या किया है और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कीजिए। अगर आप लोग ज़बरदस्ती कुछ भी कॉल पुट बाय करने लगेंगे तो आप लोगों को नुकसान ही मिलेगा और कुछ भी नहीं है, ये मैं सीधी बात बता रहा हूँ। वरना बाद में तो आप लोग टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे यही देखेंगे कि जो आपको एनालिस्ट बता रहा था पहले 18,000 वो आ चुका है, 26,000 जो बता रहा था वो भी आ चुका है, लेकिन आपको क्या मिला? लॉस। आपको क्या मिला? लॉस, ठीक है। और ये अक्सर आप लोगों के साथ होता है कि 26,000 वाला एनालिस्ट भी सही हो जाता है, 18,000 वाला एनालिस्ट भी सही हो जाता है, लेकिन आपको हमेशा मिलता है लॉस, 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 ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों को लॉस की ट्रेन से हटना है, आप लोगों को प्रॉफिट की ट्रेन में आना है, तो अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एनालिस्ट की बात सुनो, मना ही नहीं है, लेकिन अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ। अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो काफ़ी बेटर कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में भाई दोनों लेवल आते हैं, 26 भी आते हैं, 18 भी आते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग अगर थोड़ा प्लान बनाते हो तो आप लोग प्रॉफिट कमा लेते हो। ज़बरदस्ती काम करते हो तो मार्केट आपका सारा पैसा लूट लेती है, ठीक है। तो अभी मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को दोनों सिनेरियो डिस्कस किए हैं, आप लोग दोबारा देख सकते हैं समझ में ना आए,
ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों सिनेरियो में से कोई एक सिनेरियो ज़रूर होने वाला है मार्केट में, और डिट्टो वैसा ही हो सकता है, काफ़ी हाई चांस है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप भी दिख रहा है, डेट भी वही है, सब कुछ वही है। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों सिनेरियोज में से 1 और 2 में से ही कोई एक सिनेरियो फॉलो हो सकता है, और अगर हो जाए इन दोनों में से ही एक तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम तो इन दोनों सिनेरियो को ही फॉलो करने वाले हैं पूरी तरीके से। इस हफ्ते मैं ज़्यादा कोई फॉल एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई फॉल आना होगा तो मेरे हिसाब से फ्राइडे को आएगा। ठीक है, फ्राइडे को आएगा। थर्सडे तक मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकती है, थोड़ा बाउंस आ सकता है अगर सिनेरियो नंबर 1 फॉलो हुआ, और सिनेरियो नंबर 2 फॉलो हुआ तो फिर टोटल कंसोलिडेशन रहेगी। लेकिन फॉल दोनों ही केस में नहीं था, तो फ्राइडे तक मैं कोई भी फॉल तो एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को सिंपल बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।